ड्रेस को तैयार करने के लिए मैंने ये ब्लाउज़ पीस लिए हैं। इसमें ये जो 4 पीस हैं ये तो मेन है ही, लेकिन जो नीचे के ये दो दो पीस हैं इसका हम जो कुर्ते का नीचे का बॉर्डर रहेगा उसे हम इन दोनों ब्लाउज़ से तैयार करेंगे। इन ब्लाउज़ पीस की जगह आप कटिंग में जो फैब्रिक बचता है उसका यूज़ करके भी ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। एक प्लेन और एक प्रिंटेड, दो फैब्रिक को मिला के भी आप ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि डेली वेयर की जो साड़ियाँ रहती हैं वो एक ही ब्लाउज़ के साथ हम 2-3 साड़ियाँ वेयर कर लेते हैं, तो इससे जो ब्लाउज़ पीस हैं वो बच जाते हैं। और कई बार डेली वेयर की साड़ियों में हम कॉटन के ब्लाउज़ भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये शिफॉन जॉर्जेट के पीस बचे रह जाते हैं। उन्हीं का यूज़ करके मैं आज एक कुर्ती तैयार करूँगी। ये सभी ब्लाउज़ पीस एक ही साइज़ के हैं, ये ब्लाउज़ पीस थोड़ा सा छोटा है। सभी ब्लाउज़ पीस को मैं खोल के दिखाती हूँ। इनकी जो लेंथ है वो 33 इंच है, 1 मीटर से इतनी कम। और ये ड्रेस किस पैटर्न में बनेगी वो भी मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये प्रिंटेड ब्लाउज है, इसका हम जो टॉप पार्ट है वो बनाएंगे। तो थोड़ा सा रफ पैटर्न मैंने तैयार किया है। ऊपर का जो प्रिंटेड ब्लाउज है इसका हम टॉप पार्ट बनाएंगे। नीचे की साइड जो 3 प्लेन ब्लाउज हैं इसकी कलियां डालेंगे। और नीचे जो हल्के प्रिंट में ये जो 2 ब्लाउज हैं इनमें हल्का प्रिंट है, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। एक ब्लाउज का जहाँ दोनों को मिला के बॉर्डर तैयार करेंगे। सभी ब्लाउज पीस जॉर्जेट में है और कुछ शिफॉन में, और इनका जो फैब्रिक है वो काफ़ी पतला है, तो इसके नीचे हमें लाइनिंग अटैच करनी होगी। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन की पुरानी पगड़ी ली है, इसकी मैं लाइनिंग लगाऊंगी। आप इन तीनों में से किसी भी कलर से मैच करती हुई लाइनिंग लगा सकते हैं। मैंने इन दोनों पीस से जो मैच कर रही थी ये वो लाइनिंग लगाई है। तो अभी हम कुर्ते की कटिंग शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें इस पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। जो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर और नीचे की सिलाई के लिए। तो जो टोटल लेंथ है वो मैं 16.5 इंच ले रही हूँ। और जो विड्थ है वो टॉप पार्ट की विड्थ हम बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर बस्ट 40 इंच है तो उसका हाफ हम 20 इंच लेंगे। और यहाँ से जो 4 इंच है वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच राइट साइड के लिए और 2 इंच लेफ़्ट साइड के लिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद मार्किंग मैंने कर दी है। शोल्डर मैंने 7 इंच लिए हैं। आर्म होल से भी मैंने 7 इंच लिया है। और बस्ट से मैंने 10 इंच लिया है। और वेस्ट से मैंने 8.5 लिया है। वैसे जो वेस्ट है वो 32 इंच है, 8 इंच। हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे प्लेट्स डालने के लिए लिया है। दोनों मार्क को मैंने मिला दिया है और यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल को मैंने यहाँ से गुलाई में शेप दी है। इसी मार्क के ऊपर मैं अब कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद मैंने इसे लाइनिंग के ऊपर रख के लाइनिंग की कटिंग भी कर ली है। और दोनों के सेंटर में कट भी लगा दिया है, ऊपर और नीचे दोनों साइड।
इसे आप इस पैटर्न में भी बना सकते हो। ये पैटर्न मैंने बॉडी कट करने के बाद फिर से दोबारा फैब्रिक जो है वो सेट करके देखा था कि हम इस पैटर्न में भी अगर बनाएं तो आप ये पीसेस राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट करके और प्लेन की जगह प्रिंटेड, प्रिंटेड की जगह प्लेन करके 3-4 पैटर्न ऐसे बनाएं और जो पैटर्न आपको सबसे सही लगे उसी में आप ये कुर्ती तैयार करें। तो अब मैं इसी पैटर्न में ये ड्रेस कट करूँगी। पहले जो मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया था उसमें एक तरफ को यही फैब्रिक पर्पल कलर का और इस साइड जो फैब्रिक था वो रेड कलर का था। तो दोनों साइड जो चाक थे वो अलग अलग कलर के आ रहे थे। अब इस पैटर्न में जो दोनों साइड जो चाक हैं वो एक ही कलर के आएंगे। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा पैटर्न सही लगा, पहले का या फिर अभी का, 3 कली वाला या फिर 4 कली वाला। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक की 4 कलियां कट करेंगे, 2 फ्रंट साइड के लिए और 2 बैक साइड के लिए। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो लेंथ है वो मैं पूरी लूँगी और नीचे की साइड जो थोड़ा कम ज़्यादा है उसे मैं सीधा कट कर लूँगी। और जो विड्थ है वो 22 इंच है और इसको भी हम सेंटर में से कट कर लेंगे 11 इंच पे। तो 4 कलियां हमें मिल जाएंगी। पर्पल के बाद मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक डबल फोल्ड किया है। इसकी हम 2 ही कलियां कट करेंगे, एक फ्रंट साइड के लिए एक बैक साइड के लिए। सभी कलियों की जो विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए। ये जो कलियां हैं ये टॉप पार्ट के साइड में अटैच होंगी। तो यहाँ से हमें 1 इंच तक इसे चाक के लिए फोल्ड करना है। इस साइड जो हाफ इंच है वो मैंने सिलाई का छोड़ा है। तो जो तैयार जो विड्थ रहेगी वो हमें 9.5 मिलेगी। तो ये कली भी सिलाई के बाद 9.5 ही होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने हाफ इंच सिलाई का छोड़ा है, इस साइड से भी हाफ इंच हम सिलाई का छोड़ेंगे तो 9.5 हमें ये कली तैयार मिलेगी। इसकी हम कटिंग 10.5 पे करेंगे। अगर आप चाहो तो ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से भी 2 कलियां कट करके आप फ्रंट और बैक साइड पे अटैच कर सकते हो। पर इसका यूज़ मैं स्लीव्स के लिए और नेक पे डिज़ाइन देने के लिए करूँगी। और इसी तरीके से मैंने जो लास्ट ब्लाउज पीस बचा था उसमें से भी कलियों की कटिंग कर ली है। इन सभी पीसेस को हम कलियों की शेप नहीं देंगे, जैसे कलियों की शेप रहती है ऊपर से कम और नीचे से थोड़ी ब्रॉड होती जाती हैं। सभी को हम ऐसे के ऐसे ही अटैच करेंगे और गैदरिंग से जो इनका शेप है वो बिल्कुल कलियों के जैसा ही आएगा। अब इन्हें मैं एक के साथ एक लगाकर दिखाती हूँ जैसे हमें इनको स्टिच करना है। सभी कलियों को सेट करने के बाद अब एक एक करके हमें सिलाई लगाना है। कलियाँ अटैच करने के बाद मैंने इसी नाप से जो लाइनिंग है वो भी कट कर ली है। तो अभी हम ये लाइनिंग अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये जो जॉइंट है इन्हें हम एक साइड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से जितने भी जॉइंट हैं उसको हम एक साइड करते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों फैब्रिक को हम एक साथ पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और इस साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। दोनों फैब्रिक को एक साथ सिलाई लगाने से जो इस फैब्रिक के जो धागे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, तो हमें इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी और जो जॉइंट हैं वो भी नीचे की साइड नज़र नहीं आएंगे और बाद में हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लाइनिंग अटैच करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कोई भी जॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब इन तीनों जॉइंट पे हम ये गोटा पट्टी लगाएंगे। फ्रंट और बैक साइड का घेर तैयार करने के बाद अब हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे।
फ्रंट नेक तैयार करने के लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है, जो लेंथ है वो 17 इंच है और सेंटर में मैंने कट लगा लिए हैं ऊपर और नीचे। अब इसे हम लाइनिंग के ऊपर रखेंगे सेंटर में। इसके भी मैंने सेंटर में कट लगाए हुए हैं। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे प्रेस की हेल्प से चिपकाएंगे। अब इसे हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ मैंने 2.5 ली है और जो नेक टीप है वो मैंने 5.5 लिया है। ऊपर से 1/2 इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। अब इस नेक को हम जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे सेंटर में। नेक को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और जो पेस्टिंग है उसको पीछे की साइड पलटा के स्क्वायर नेक तैयार करूंगी। नेक तैयार करने के बाद अब मैं लाइनिंग अटैच करूंगी और लाइनिंग अटैच करने के बाद ये जो पेपर पेस्टिंग नज़र आ रही है इस पे भी हम सिलाई लगा कर नेक को अच्छे से एक जगह फिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने 3.5 इंच की 2 ग्रीन कलर की स्ट्रिप कट की हैं। इसके नीचे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर प्रेस से चिपका दिया है। इन दोनों को हम नेक की साइड में स्टिच करेंगे। साइड से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी। और सेंटर में मैं ये रेड कलर का फैब्रिक अटैच करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। ऊपर से जितनी ये विड्थ है 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, तो नीचे भी मैंने उतने ही इंच पे ये मार्क लगा दिए हैं। इस साइड भी हम इसी तरीके से ये मार्क लगाएंगे और इन्हीं मार्क के ऊपर इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। अब मैंने 2.5 की ये स्ट्रिप ली है। इसे मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, जैसे हम डोरी बनाते समय लगाते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सेंटर में अटैच करूंगी। अब हमें इन साइड में, दोनों साइड में, और ये जॉइंट है जो दोनों, और जो नेक है और यहाँ सेंटर में हमें ये लेस लगाना है। फ्रंट नेक के बाद मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को तैयार करने के बाद घेर के नीचे की साइड का जो बॉर्डर है उसे अब मैं तैयार करूँगी। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही ब्लाउज़ पीस यूज़ करूँगी। स्टार्टिंग में जब मैंने इस ड्रेस का रफ़ पैटर्न तैयार किया था तो मैंने इन दोनों ब्लाउज़ पीस को मिला के इसका बॉर्डर तैयार किया था, पर अब मैं इस ब्लाउज़ पीस को यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ एक ही ब्लाउज़ पीस हम बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसके ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी। इसके लिए मैंने ब्लाउज़ पीस को डबल फोल्ड कर लिया है और इस साइड से मैं इसे कट कर दूंगी। एक पीस को हम फ्रंट साइड अटैच करेंगे
और दूसरे पीस को हम बैक साइड में अटैच करेंगे। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे ऊपर रख कर फिर सिलाई लगाऊंगी, तो जो बॉर्डर है वो तैयार हो जाएगा। बॉर्डर तैयार करने के बाद अब ऊपर और नीचे की साइड मैं ये लेस लगाऊंगी। नीचे का घेर तैयार करने के बाद अब यहाँ पे हम गैदरिंग से इस घेर को इसके इक्वल लाएंगे। गैदरिंग के बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और ये लेस से लेस मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। घेर अटैच करने के बाद अब मुझे स्लीव्स अटैच करना है और स्लीव्स का जो पैटर्न है वो भी घेर और बॉडी से मैच करता हुआ ही मैं तैयार करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने जो लेंथ है स्लीव्स की वो 11 इंच ली है और जो विड्थ है वो 4 इंच है। इस फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करूँगी। इसके नीचे हम ये फैब्रिक अटैच करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर कट करेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ मैंने 9 इंच ली है और जो पूरा शोल्डर है वो इस सिलाई के बाद 10 इंच हो जाएगा। इसके ऊपर अब मैं ये लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद जो ग्रीन कलर का फैब्रिक बचा है उसे अब हम कट करेंगे। स्लीव्स के नीचे मैं ग्रीन कलर का फैब्रिक अटैच करूंगी। इससे स्लीव्स की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसी नाप से लाइनिंग भी कट कर ली है। इसे मैं स्लीव्स के नीचे अटैच करूंगी जिससे कि ये जॉइंट जो हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे। इसके ऊपर मैं लाइनिंग को रखूंगी, यहाँ से स्टिच करूंगी और जो लाइनिंग है उसको पीछे की साइड में पलटा दूंगी, तो लाइनिंग जो है पीछे की साइड चली जाएगी। लाइनिंग अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पे और जो बॉटम है उस पे ये लेस लगाऊंगी। अब पूरे ब्लाउज पीस में से ये जो फैब्रिक बचा है इसको मैं सेंटर में से कट करके यहाँ लगाऊंगी और ऊपर और नीचे मैं लेस लगाऊंगी। तो अभी हम नॉर्मल जैसे स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। सेंटर से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने एक के ऊपर एक सेट कर लिया है और जो बॉटम है वो मैंने 5.5 लिया है। 2 इंच का मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और यहाँ से शेप देते हुए अब मैं कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड के आर्म होल को हम शेप देंगे। फ्रंट साइड शोल्डर और स्लीव्स को काट डालने के बाद अब मैं ये स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स अटैच करने के बाद फिटिंग के जो मार्क मैंने टॉप पार्ट पे लगाए थे उन्हीं मार्क को मैंने इस लाइनिंग के ऊपर ले लिया है। अब इन्हीं मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। साइड की जो स्लिट है उसके लिए मैंने 15 इंच पे मार्क लगाया है और 1 इंच मार्जिन लिया है साइड में फोल्ड करने के लिए। फिटिंग की सिलाई के बाद अब सिर्फ हमें ये चाक फोल्ड करना है और उसके बाद इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी और इसी के साथ ये कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा।
ये लेस मैंने ऊपर तक लगाई है, आप चाहो तो यहाँ तक स्लिट है वहाँ तक भी लगा सकते हो। तो 5 ब्लाउज़ पीस को मिला के मैंने ये कुर्ता तैयार कर लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ब्लाउज़ पीस से ही ये ड्रेस बनाएं। इसके लिए आप कोई से भी बचे हुए जो पीस रहते हैं उससे भी ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास 2-3 पीस ही हैं तो उसको भी आप मिक्स मैच करके ये ड्रेस तैयार कर सकते हो। प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक दोनों को मिला के भी आप ये कुर्ती तैयार कर सकते हो। और इन कलर में से किसी भी कलर की आप लेगिंस या प्लाजो इसके साथ वेयर कर सकते हो।